इस वीडियो में रिकमेंडेड किए हुए स्टॉक्स बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग का सिग्नल नहीं है। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हेलो, वेलकम गाइस। स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सबका बहुत ही स्वागत है। तो जैसा कि आज हमने मार्केट में देखा कि सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो पहले देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट। जैसा कि चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू हाई हमें आज मिला है। हालांकि वो उतना अप नहीं गया और क्लोजिंग भी उसका ऑल टाइम हाई पे नहीं आया है, पुराने हाई से नीचे आया है क्लोज। तो हो सकता है कि सेंसेक्स फिर से थोड़ा डाउन आए सपोर्ट लेने के लिए। तो नीचे जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये उसका पहला सपोर्ट रहेगा 66,765 का, और दूसरा जो सपोर्ट है वो रहेगा 66,305 का। तो ये हो गई सेंसेक्स की बात। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसे हमने पुराने वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे वो अभी इसमें आगे पोजीशन बन सकती है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का जो है 15 मिनट्स का चार्ट है। लास्ट वीडियो जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब बैंक निफ्टी यहाँ पे था। इसका जो क्लोजिंग था वो 45,633 का था। उस वक्त मैंने आपको बोला था कि ये जो ग्रीन लाइन है वो उसका सपोर्ट का काम करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट डे उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और फिर वो इस लाइन पे टच करके यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था और वहाँ से उसने अप मूवमेंट स्टार्ट की है। उस वक्त मैंने रेजिस्टेंस भी बात की जो कि हमारा बैंक निफ्टी का पुराना ऑल टाइम हाई है। तो वो उसके बहुत नज़दीक आ गया है 46,368, ये हमारा पुराना ऑल टाइम हाई है। तो हो सकता है कि यहाँ टच करके वो थोड़ा डाउन मूवमेंट दिखा सकता है। और फिर डाउन में उसका जो सपोर्ट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब कुछ ऐसे जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले मार्केट में वैसे कुछ गिरावट नहीं थी, लेकिन जो शेयर के जो भाव थे वो बहुत ही डाउन आ गए थे। हर एक शेयर में कम से कम 4 to 5% और उससे ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो उस वक्त हमें जो हमारे पुराने रिकमेंडेड किए हुए स्टॉक थे उसमें एंट्री मिली थी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे। फिर तो हमारा जो कैपिटल था वो ख़त्म हो गया था कि एंट्री ले या ना ले। और इतनी गिरावट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मार्केट इतना डाउन आ रहा है, प्राइस ऊपर से इतना डाउन आ रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर में अगर हमारी एंट्री लेने के बाद भी वो डाउन आ सकता है। पर यही स्टॉक मार्केट में यही एक मेन बात रहती है कि हम हमारी स्ट्रेटजी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। तो उस दिन हमने बहुत सारे स्टॉक में एंट्री ली थी। मैंने आपके साथ लाइव मार्केट में अपडेट भी दिया था कि इस स्टॉक में हमें एंट्री मिल रही है। तो वन बाय वन मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि उस स्टॉक में अब क्या पोजीशन बन रही है। तो ऐसे जो स्टॉक है तो उसमें पहला स्टॉक है स्मार्ट लिंक। स्मार्ट लिंक में हमें एंट्री, हमारा जो एंट्री पॉइंट और ये सब है वो मैंने आपके साथ पहले रिकमेंडेड जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपसे बता दिया था। तो इसमें हमारा एंट्री पॉइंट था 176.60 का। तो जैसे ही इसमें हमें लग रहा था कि ये हमारी एंट्री पॉइंट के नज़दीक आ गया है तो हमने ऑर्डर रख दिया था, और जैसे ही वो हमारी प्राइस पे आया तो उसने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे ही हमें एंट्री मिली तो स्टॉक हमारा डाउन आ गया और हमारे स्टॉप लॉस से भी नीचे चला गया था। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ ये बात बोलता हूँ कि हमें वीकली क्लोजिंग का वेट करना होता है। तो जैसे ही ये गिरावट में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली और फिर से बायर्स एक्टिव हो रहे थे, तो वैसे वैसे ये स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर आ गया और आज इसका जो वीकली क्लोजिंग था वो उसके जो हमारे स्टॉप लॉस था उसके ऊपर क्लोज आया है। तो हमने होल्डिंग रखी है। अब देखते हैं टारगेट की तरफ जाता है या फिर नीचे जाता है। और एक मेन बात ये है इसमें कि आज स्मार्ट लिंक में ये जो आप देख रहे हैं ये इसका हाई है जो ऑलमोस्ट 184, यानी कि हमारे टारगेट
186 से बहुत नज़दीक आ गया था। तो ऐसे वक्त में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये बात हो गई स्मार्ट लिंक की। अब हम नेक्स्ट जो स्टॉक है वो देख लेते हैं एजीआई का। एजीआई का मैं पर्सनल बोलूँ तो मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया है इसमें। हालांकि लास्ट में इसमें फिर से बाइंग देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि कल हमें हमारा ये टारगेट भी दे दे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जब गिरावट हो रही थी तब क्या पोजीशन हुई थी इसमें। तो इसमें हमारी एंट्री थी 698 की। ठीक है दोस्तों, तो जिस दिन गिरावट हुई थी तब तो बहुत ही, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक था वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था। 12 तारीख को ये गिरावट देखने को मिली थी। तो जैसा ही हमारा एंट्री पॉइंट के नज़दीक आया तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था 698 पे। उसके तुरंत ही जैसे ही बाइंग कंप्लीट हुई उसकी 2 कैंडल बाद ही इसने हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया था। एंड स्टॉप लॉस वो 664, ये हमारा स्टॉप लॉस था। पर जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ ही है कि वीकली क्लोजिंग का हम वेट करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। तो उस दिन वो स्टॉप लॉस के नीचे गया था, लेकिन तुरंत ही वो रिकवर भी हो गया था। और नेक्स्ट 2 कैंडल में तो वो हमारे एंट्री पॉइंट के नज़दीक भी आ गया था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हालांकि उसके बाद उसने फिर से डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जब ये स्टॉक 618 पे आया था तो मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए अपडेट दिया था, सजेशन दिया था कि 718 पे, तो जो कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का टारगेट इसमें हमें मिला था। तो 2 दिन में 20 पॉइंट्स में मिल रहे थे तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर जो लास्ट में इसमें जो बाइंग देखने को मिली तो इसका जो क्लोजिंग था वो 720 का आसपास हमें इसका क्लोजिंग मिला। और इसमें टारगेट हमारा है वो है 731 का। तो हो सकता है कि मंडे को ये अपना टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो ये हो गई एजीआई की बात। अब बात करते हैं प्राइम फोकस की। प्राइम फोकस में भी हमने इसका जो एंट्री हमें मिली थी जब ये गिरावट हो रही थी तब हमें एंट्री मिली थी। तो इसमें अगर एंट्री की बात करें तो ये एंट्री हमारी थी 79.50 पे। ठीक है दोस्तों, तो 79.50 पे हमने एंट्री ले ली थी। फिर उसने नेक्स्ट डे हाई बनाया था 85 का। तो हमने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। और फिर से वो भी हमारे एंट्री पॉइंट के नज़दीक आ गया। पर ये मेरा पर्सनल जो व्यू है तो ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा जो कि है 86 के आसपास। तो ये हो गई प्राइम फोकस की बात। अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज की। आयन एक्सचेंज में आज हमें एंट्री मिली है, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या हुआ था। आयन एक्सचेंज में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था 521.15 का। तो जैसे ही आज अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी। ये जो कैंडल है इस पे हमें एंट्री मिली थी 10:30 बजे के आसपास। तो जैसा ही हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ तो हमने इसे बाय कर लिया था। फिर उसने करीब 3 बजे के आसपास हाई बनाया था 542 का। तो इंट्राडे में हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिले थे। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक करने का अपडेट दे दिया था। तो ये हो गई आयन एक्सचेंज की बात। बहुत ही अच्छा बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिला इसमें। हालांकि हमारे टारगेट से 6 to 7 पॉइंट्स ये डाउन रहा, पर इंट्राडे में 20 पॉइंट्स अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो ये ट्रेड हो रहा था, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग की अपडेट दे दी थी। अब हम बात करते हैं नेल्को की। नेल्को में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इसकी क्लोजिंग 809 के आसपास है। तो नेल्को में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था ऑलमोस्ट 798.8, मतलब 79.99 का हमारा इसमें एंट्री बन रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हो एंट्री मिलते ही ये हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गया।
हालांकि इसने स्टॉप लॉस के नीचे भी नहीं गया, वीकली क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है, पर नीचे भी नहीं गया, इसलिए इसे हमने होल्ड किया है। फिर उसने हाई बनाया 816 का, जो कि ऑलमोस्ट 18 to 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें मिल रहा था। फिर भी अभी हमारा टारगेट जो है वो है 822 का, तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को ये हमारा टारगेट दे सकता है। तो ये बात हो गई हमारे आज के अपडेट की, जो कि हमारे पुराने रिकमेंडेड स्टॉक थे उसमें हमने क्या पोजीशन थी, क्योंकि ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि बहुत सारे स्टॉक में इससे कई स्टॉक तो ऐसे थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी नहीं किए थे, उसमें भी हमें एंट्री मिल गई थी। तो ऑलमोस्ट 15-20 स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसमें हमें एंट्री मिली थी। तो ये हो गई अपडेट की बात। ठीक है, अभी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।